PTI की हुकूमत हम पर मुसल्लत है और जो अस्पताल के हालात है वो आप मुझसे बाखूबी ज़्यादा जानते हैं। इसमाइल खान जो हमारे कठपुतली वज़ीर आला का घर है, इसका तो और बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये कोई मसला हल नहीं हुआ, सारे मसाइलिस्तान है, बल्कि अब इसका नाम DA खान के बजाय मसाइलिस्तान रख दिया जाए। हमारे गरीब के लिए मेरे ख्याल में शायद कोई एक टेबलेट भी नहीं है जो उसे गवर्नमेंट मुहैया करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सासवेल डेरा इस्माइल खान से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा का वो तारीख़ी शहर है जो कुदरती वसाइल और ज़राअत के साथ साथ जो है तलीमी लिहाज से एक अलग पहचान रखते हैं। लेकिन आज डेरा इस्माइल खान के अवाम को जिन मिसाइल का शिकार है वो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत मुतासिर कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ NH44 फैसल अमीन खान गंडापुर के हल्का में, और आज आवाम से राय जानते हैं कि वो अपने इस हल्के की कारकर्दगी के हवाले से क्या इजहार ख्याल रखते हैं। आइए जानते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान एक ऐसा ज़िला है जहाँ अमन का सबसे बड़ा मसला है, दहशतगर्दी आम है और लोग जो हैं गैर महफूज हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तो इन्होंने अमन व अमान के हवाले से न सिर्फ ये कि ख़ुद कोई इक़दामात नहीं किए, बल्कि हमेशा वफाकी हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ भी इन्होंने एक महाज बनाया है। और अभी भी आप देखें, नौमुंतखब वज़ीर आला ने वाज़े तौर पर कहा है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। जब आप ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो आप अपना कोई पूरा मनहल निकालें, लेकिन आप ख़ुद भी पूरा मनहल नहीं निकालते और आप वफाकी हुकूमत को भी कुछ नहीं करने देते, बजाय इसके कि आप सपोर्ट करें, आप तावन करें, आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है लोगों का जहन ख़राब कर रहे हैं, नौजवानों का जहन जो है वो ख़राब कर रहे हैं। हमारे डेरा इस्माइल खान में तो सिर्फ मसाइल हैं, और वज़ीर आला को तो चलो शायद 18 या 19 माह हुए, लेकिन 2013 से आप देखें उन्हीं की गवर्नमेंट है। और हमारे जो वज़ीर आला साहब थे 2013 से सूबाई कैबिनेट का हिस्सा थे, वज़ीर माल थे, उसके बाद वफाकी वज़ीर बने। अगर उन्होंने जो डेकोरेशन पर ख़र्च किए, मैं समझता हूँ ये चीज़ें अगर बुनियादी ज़रूरियात पर होती तो शायद हस्पताल के मसाइल कम होते, नकासी के मसाइल कम होते। और हस्पताल का तो ये है कि जो मरीज़ जाते हैं जी, वहाँ पर वो जिस तरह कंप्यूटर बोलता है कि इसको रेफ़र मुल्तान किया जाए, इस्लामाबाद किया जाए, पेशावर किया जाए, हमारे गरीब के लिए मेरे ख़्याल में शायद कोई एक टेबलेट भी नहीं है जो उसे गवर्नमेंट मुहैया करे। PTI की हुकूमत हम पर मुसल्लत है और जो अस्पताल के हालात है वो आप मुझसे बाखूबी ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पे एक कुत्ते वाली वैक्सीन यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर अक्सर लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर। मुझे बताएं, सेहत कार्ड का भी क्या फ़ायदा अगर सेहत कार्ड से हमारा इलाज DA खान में तो मुमकिन हो सकता है। दीगर शहरों में गरीब आदमी के जाने के लिए, वहाँ पे रिहाइश के लिए कोई बंदोबस्त है हुकूमत की तरफ से? अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, सेहत कार्ड में भी अरबों रुपए की करप्शन है। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो तनकीद कर रही है कि इस वक्त अमन नहीं है, अमन की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, और इस ख़राब सूरत हाल की जो सारा मलबा है वो ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे डालते हैं। तो ये इंतहाई शर्मनाक है मेरे ख्याल से। जो पॉलिसी प्रिवेल कर रही थी उनकी गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जो दहशतगर्द अनासर थे उनको दफातर फराहम की जाए, उनको जेल से उन्होंने आज़ाद करवाया। बाद में जो सूरत हाल बनी अब काफ़ी वो ख़तरनाक है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन जो एहतसाब करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, वो अपने जो लीडर है, अपने जो कायद है जो जेल में पड़े हैं, इनका एहतसाब करे कि इनका जो पॉलिसी थी अकॉर्डिंग टू इट वो काफ़ी ख़तरनाक थी, वो काफ़ी इंतहाई तशवीशनाक थी। उस वक्त जो है उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन अब जो ये चीज़ें ये कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट पेस सेविंग के लिए, ताकि आवाम की जो हमदर्दियाँ है वो हासिल कर सके। डेरा इस्माइल खान जो हमारे कठपुतली वज़ीर आला का घर है, इसका तो और बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये कोई मसला हल नहीं हुआ, सारे मसाइलिस्तान है, बल्कि अब इसका नाम DA खान के बजाय मसाइलिस्तान रख दिया जाए। बिलखुसूस हमारे जो अस्पताल है, मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल है, हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल है, कोई दवाई भी दस्तयाब नहीं है, डॉक्टर भी नहीं होते, कोई सफाई नहीं है। ये तो अल्लाह खुश रखे, उस दिन जिस दिन आंधी और तूफ़ान आया, हमारे इंजीनियर ज़िया रहमान साहब ने उसने दौरा किया
तो फिर इनकी आंखें खुली को हो हमें भी ये करना चाहिए था, वरना इनको कोई पता नहीं है, सोए होते हैं। हमारे डी खान से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ मिनिस्टर के पास बहुत बड़ा चांस था कि वो डी खान को एक मॉडल सिटी बनाते, लेकिन बदकिस्मती हमारे डेरे वालों की, इन्होंने ना यूथ के लिए कुछ किया। यूथ के लिए आप देख सकते हैं कि ना ही कोई ग्राउंड्स अवेलेबल किए गए, या कि किसी एक मेगा ग्राउंड का या किसी पार्क के लिए यूथ के साथ इन्होंने कुछ डेवलपमेंट की हो, मेरे ख्याल में मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। और आप देखें जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स बकौल हमारी इस पार्टी के जो इक़्तिदार में थी और है भी, कि जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स डी खान के लिए सबसे बड़ा जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है वो नकासी आब का प्रोजेक्ट है, उसको आप देखें वो भी नाकाम है। और यहाँ पे डी खान के अगर आप हालात देखें तो उसको देखते हुए आप सब दोस्त जो डी खान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको नज़र आ जाएगा कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है 1 महीने के बाद वो दोबारा से उसको स्टार्ट करते हैं, उसको पाए तकमील तक नहीं पहुँचा सकते हैं। नाज़रीन, तो आपने डेरा इस्माइल ख़ान की आवाम की राय सुनी। तमाम का यही कहना था कि डेरा इस्माइल ख़ान के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। करोड़ों रुपए के फ़ंड रिलीज़ किए जाते हैं, या तो वो काम अधूरे रह जाते हैं या तो उन पर दोबारा काम शुरू किया जाता है, चाहे वो निकासी आब का मनसूबा हो या सड़कों की तमीरात हो या हेल्थ के मामलात हो। तो आवाम का यही कहना है कि इस बार हम ऐसे अपने लीडर्स चुनेंगे जो महज वादों पर मबनी बातें ना करें बल्कि हकीकी भी काम करें। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान साथ सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।